खामनेई कहाँ हैं? खामनेई छिपे कहाँ हैं? क्या कहीं ऐसी जगह छिप गए हैं जहां से वो बाहर नहीं आना चाहते जब तक कि उनको टारगेट पे लाने की सारी कोशिशें नहीं खत्म हो जाती? आगे खामनेई @बंकर। मौजूदा जंग से पहले ईरान को इजराइल और अमेरिका काफी पहले से धमका रहे थे, परमाणु बम बनाने के अभियान को बंद करने को कह रहे थे, लेकिन ईरान अपनी जिद पर अड़ा रहा। जबकि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खamenei ने बार बार देखा कि कैसे इजराइल ने अपनी सटीक सूचना और हमलों से हिजबुल्लाह हमास को नेस्तनाबूद कर दिया और चीफ कमांडरों को भी मार गिराया। खामनेई ने यह भी देखा कि इजराइल ने उसके टॉप के परमाणु वैज्ञानिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। यही वजह है कि खामनेई को मौजूदा जंग में अपनी मौत का खौफ है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान में सरकार बदलने की बात कह दी है। ट्रंप ने मीगा यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन की बात कही है। ट्रंप का इशारा है कि मीगा खामनेई के खात्मे के साथ ही संभव है। इधर इजराइल ने साफ तौर पर तेल अवीव में अस्पताल पर ईरानी हमले के बाद खामनेई को खत्म करने की धमकी दी है। यही कारण है कि खामनेई 60 फीट नीचे बंकर में छिप गए हैं। वो फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहे और सिर्फ भरोसेमंद कमांडरों से ही बात कर रहे हैं। ये बंकर इतना सुरक्षित है कि इसे परमाणु हमला भी कुछ नहीं कर सकता। इसके अंदर मेडिकल की सुविधाएं मौजूद हैं, 6 महीने का राशन पानी और इसका प्रवेश द्वार सुरक्षित एयरबेस पर निकलता है। वैसे तो जानकार मानते हैं कि खामनेई की लोकेशन अज्ञात है, लेकिन अमेरिका का दावा है कि उसके पास खामनेई के बंकर की लोकेशन है और वो कभी भी सटीक हमला कर सकता है। इजराइल अमेरिका से खामेनेई डरा, सुरक्षा के लिए आईआरजीसी का पहरा। खामेनेई को मौत की आहट, ट्रंप नेतन्याहू की मारने की चाहत। सटीक लोकेशन मिलने की तो खामेनेई हो सकते हैं ढेर। ईरान इजराइल जंग के बीच हालात ये हैं कि अब ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की जान पर बनाए हैं। खामेनेई को मौत का डर पूरी तरह सता रहा है। इसी वजह से वे हाई सिक्योरिटी जोन बंकर में शिफ्ट हो गए हैं। बंकर में उनके लिए 6 महीने तक खाना और अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। इतना ही नहीं, खामेनेई ने फोन समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का उपयोग बंद कर दिया है ताकि उनके लोकेशन को ट्रेस न किया जा सके। खामेनेई अब सिर्फ अपने भरोसेमंद कमांडरों के जरिए ही बातचीत कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका लगातार इस बात को दोहरा रहा है कि उसे यह पता है कि खामेनेई कहां छिप कर बैठा है। बढ़ते संकट की वजह से केवल खामेनेई ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को तेहरान के लबीजान इलाके के अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट किया गया है। ट्रंप के MIGA प्लान का डर, खामेनेई एट बंकर। MIGA यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन, जो साफ तौर पर तेहरान में एक नया निजाम लाने का नारा है। इसी तरह का नारा ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अपने चुनाव के समय भी किया था। इस नारे का मतलब यही है कि खामेनेई और शासन को खत्म कर ईरान में दूसरे किसी का शासन स्थापित करना। इधर इजराइल पहले से ही ईरान की अली खामेनेई की अगुवाई वाली सरकार को गिराने की बात कह चुका है और तेल अवीव में अस्पताल में हमले को लेकर जान से मारने की धमकी दे चुका है। खामेनेई का बंकर कैसा है, इसे भी जान लीजिए। खामेनेई की सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए माना जाता है हाई सिक्योरिटी बंकर जमीन से 30 से 60 फीट की गहराई में बनाया गया है। इसकी वजह यह है कि इसे परमाणु हमलों से सुरक्षित बनाया गया है। ये बंकर EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रूफ है, यानी इन पर परमाणु हमलों का कोई असर नहीं होगा। साथ ही यह डिजिटल ब्लाइंड जोन है, यानी इसके लोकेशन की ट्रैकिंग संभव नहीं है। इसके अलावा यहाँ ऑक्सीजन की रिसाइकलिंग यूनिट लगाई गई है ताकि ऑक्सीजन की कमी न हो। साथ ही 6 महीने का भोजन, पानी और दवाइयाँ भी यहाँ रखी हैं। चिकित्सा सुविधा, जिसमें चिकित्सा उपकरण, ICU की सुविधा और ऑपरेशन थिएटर भी बनाए गए हैं। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी से निपटा जा सके। इतना ही नहीं, बंकर में सुरक्षित निकासी द्वार भी बनाए गए हैं जो सीधे सरकारी एयरबेस तक जाते हैं। IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स खामेनेई की सुरक्षा में तैनात है। इस दस्ते के कई अन्य यूनिट को भी खामेनेई की सुरक्षा में लगाया गया है। सुरक्षा यूनिट के ये सैनिक विदेशों से प्रशिक्षण पाकर लौटे हैं और काफी सतर्क और मुस्तैद हैं। यह किसी भी तरह के हमलों से निपटने में खुद को समर्थ पाते हैं। ये सुरक्षा अधिकारी साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में माहिर होते हैं। इनके जिम्मे ही खामेनेई के बंकर और उनके जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। क्योंकि खामेनेई को इस्राइल ने जान से मारने की धमकी दी है
और अमेरिका भी खामेनी के पीछे पड़ा है। इसमें माना जा रहा है कि अयातुल्ला अली खामेनी ने अपनी हत्या की स्थिति में 3 उत्तराधिकारियों को नामित कर दिया है। उत्तराधिकारियों में 3 वरिष्ठ मौलवी शामिल हैं, जिनके नाम हैं अली रेजा अरापी, अली अकबर हिजाजी, आसिम हुसैनी बुशहरी और अली अकबर विलायती। खास बात यह है, तीनों उत्तराधिकारियों में उनके बेटे मुस्तफा खामेनी का नाम शामिल नहीं है। रिपोर्ट इंडिया न्यूज। खामनेई जहां छिपे हैं वहां की लोकेशन के बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अमेरिका का दावा है कि उसके पास खामनेई की लोकेशन है और वो जब चाहे खामनेई का खात्मा कर सकता है। अमेरिका ने बरसाया बम, ईरान बर्बाद, तबाह, बेदम। ट्रंप फिर बरसाएंगे बम, चूं चपड़ नहीं करने का अल्टीमेटम। ईरान में गम, आंसू, शोक, खामेनेई को मौत का खौफ। ईरान को इजराइल और अमेरिका की बात नहीं मानना और अपनी अकड़ दिखाने का गंभीर नतीजा भुगतना पड़ा। ईरान पर अमेरिका ने जबरदस्त बमबारी की और फोर्डो, नतांज, इस्फहान में मौजूद परमाणु ठिकानों को बंकर फोड़ बमों से तबाह कर दिया। इस हमले में अमेरिका ने पहली बार अपनी सबसे ताकतवर बम तकनीक GBU-57A यानी बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया। 13,600 किलोग्राम वजनी ये बम इतने घातक थे कि 60 से लेकर 90 मीटर गहराई में बनी फोर्डो की न्यूक्लियर साइट भी ध्वस्त हो गई। हमला करने आए 6B-2 स्प्रिट स्टिल्थ बॉम्बर्स ने कुल 12 बंकर बस्टर गिराए, जबकि एक B-2 ने नतांज पर 2 और बम बरसाए। वहीं अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों ने नतांज और इस्फहान पर 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दाग दी। ट्रंप ने कहा, ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा आतंकी समर्थक है। हमने ताकत दिखाई, अब वक्त है शांति का। लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया इससे कहीं ज्यादा विस्फोटक रही। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि अब हमारे लिए युद्ध शुरू हो चुका है, उन्हें जहां देखो मार दो। ईरान की ओर से कहा गया कि बहरीन में अमेरिकी नौसेना पर हमला करो और हारमूज जलडमरू मध्य को बंद कर दो। एक तरफ ट्रंप ने इस हमले के बाद ईरान को शांत रहने की खुली धमकी दी, तो दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल पर हमला शुरू कर दिया। तेल अवीव में रह रहकर सायरन बजते दिखे, अफरा तफरी दिखी। ट्रंप का मतलब साफ था कि अगर ईरान सरेंडर करता है तो स्वागत है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो खलीफा यानी खामेनेई की शामत आएगी और वो अपनी आंखों के सामने ईरान को बर्बाद होते देखेगा। यह बड़ी बात नहीं कि वह ईरान का विनाश देखते देखते खुद भी हमलों का शिकार हो जाए। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत सफल हमला पूरा कर लिया है, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है। सभी फाइटर जेट अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिरा दिया गया है। दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती थी। अब लेकिन शांति का समय है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. ट्रंप ने शांति की बात की, लेकिन ईरान ने सरेंडर शांति की बात को फिलहाल अनसुना कर दिया है, जिससे मिडिल ईस्ट की जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। वह पल पल पर नजर रख रहे हैं। खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं।
ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन और रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार दिख रहे हैं। आने वाला समय भयानक जंग की दस्तक देता हुआ दिख रहा है। इससे पहले कमोबेश इतिहास ने यही देखा है कि जब जब किसी ने अमेरिका को खुली धमकी दी या अमेरिका की बात नहीं सुनी तो उसका अंजाम भयानक हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि खामेनेई और उसके देश ईरान का अब क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन खामनेई आखिर है कहाँ? खामनेई जिस जगह छुपे हैं वो जगह कितनी सेफ है? वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं? ज़मीन से 30 से 60 फीट की गहराई में इस बंकर को बनाया गया है। ये बंकर ऐसा है जहाँ पर एटॉमिक हमले का भी कोई असर नहीं होगा। इस बंकर में खामनेई को रखा गया है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रूफ है। बंकर डिजिटली ब्लाइंड जोन कहलाता है। बंकर के लोकेशन की ट्रैकिंग संभव नहीं है। ऑक्सीजन की रिसाइकलिंग यूनिट भी यहाँ पर मौजूद है। 6 महीने का भोजन, पानी और दवाइयाँ भी इस बंकर में मौजूद हैं। चिकित्सा उपकरण, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर भी इस बंकर में हैं। बंकर में एयरबेस तक जाने वाला एक सुरक्षित निकासी द्वार भी है। जमीन से 30 से 60 फीट की गहराई में ये बंकर है। तो इस बंकर के बारे में जो जानकारियां हम आपके सामने रख रहे हैं, बंकर पूरी तरीके से खामनेई को सेफ रखने की एक कोशिश है। क्या मिडिल ईस्ट में जंग की आग पूरी दुनिया को झुलसाएगी? क्या परमाणु विनाश की तस्वीरें नजर आएंगी? क्या अब सबसे बड़ी तबाही होगी? ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब इजराइल ईरान जंग को लेकर दुनिया के 2 सुपर पावर आमने सामने हैं। रूस और अमेरिका के बीच तल्खी बढ़ती दिख रही है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे डाली है। दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया कि ईरान को कई देश परमाणु हथियार दे सकते हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की, जहां दोनों के बीच अमेरिकी हमले और जंग के ताज़ा हालात को लेकर बात हुई। पुतिन ने ईरान को भरोसा दिलाया कि वो उसके साथ खड़े हैं, लेकिन सवाल है क्या हमले के लिए पुतिन अपने परमाणु हथियार ईरान को देंगे? क्या अमेरिका से सीधी दुश्मनी मोल लेंगे? अगर हाँ, तो इसका क्या असर होगा? क्या न्यूक्लियर वॉर होगा? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का अलार्म बजेगा? रिपोर्ट देखिए। क्या मिडिल ईस्ट की जंग में रूस कूदेगा? क्या न्यूक्लियर हथियार का ट्रिगर दबेगा? क्या अमेरिका पर रूस परमाणु हमला करेगा? क्या आज ही थर्ड वर्ल्ड वॉर का अलार्म बजेगा? ये सवाल बेवजह नहीं है, ये सवाल बेबुनियाद नहीं है, बल्कि इन सवालों के पीछे है रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का बयान, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। महाविनाश का डर पैदा हो गया, परमाणु तबाही का डर सताने लगा। ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद भड़के रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप को चेताते हुए कहा, अमेरिकी हमले नाकाम साबित हुए हैं और ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित है। अब हम खुलकर कह सकते हैं कि यह हमला ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने की बजाय उसे तेज करेगा। अब कई देश ईरान को सीधे अपने परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। अमेरिका की सैन्य और कूटनीतिक रणनीति उल्टी पड़ गई है। रूस की सुरक्षा परिषद के डेप्यूटी चेयरमैन और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ईरान के साथ खुलकर यूं ही नहीं आए, बल्कि यूक्रेन से जारी जंग में ईरान ने बड़े स्तर पर रूस को ड्रोन, मिसाइल और अन्य हथियारों से मदद की थी। ऐसे में जब ईरान पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ईरान के शहरों पर बारूद की बरसात हो रही है, महाविनाश की तस्वीर नजर आ रही है, तब ईरान पुतिन की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले के बीच ईरान के विदेश मंत्री
अब्बास अरागची ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की। पुतिन को अरागची ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अमेरिकी हमले के बारे में बताया। इजराइल ईरान संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच सीनियर लेवल पर यह पहली बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने इसकी पुष्टि की है। इस मुलाकात में ईरान ने रूस से मदद की गुहार लगाई, अमेरिका को रोकने की रणनीति बनाई, ट्रंप को करारा जवाब देने का प्लान तैयार किया। लेकिन इस बीच ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में जो चल रहा है वो खामेनेई की मुश्किलें बढ़ाने वाला है, ईरान को बड़ी चोट पहुंचाने वाला है, जिसके संकेत उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट से दिए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। मेक ईरान ग्रेट अगेन। ट्रंप के इस पोस्ट ने ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस पोस्ट से कई सवाल खड़े होने लगे। सवाल खड़े हुए कि क्या खामेनेई को सत्ता से हटाने के लिए ट्रंप रणनीति बना रहे हैं? क्या खामेनेई को ट्रंप टारगेट करने वाले हैं? क्या अब की बार ट्रंप सीधे खामेनेई पर हमला करेंगे? क्या ट्रंप ईरान में तबाही का नया चैप्टर खोलेंगे? इन सवालों के बीच ईरान पर इजरायली हमले तेज हो गए हैं। ईरान के सैन्य ठिकाने तबाह हो रहे हैं। तेहरान से लेकर इस्फहान तक तबाही, बर्बादी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। हर बार पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है, अपने सभी घातक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग को लेकर दो सुपर पावर यानी अमेरिका और रूस के तेवर तीखे नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या जंग में अब दो सुपर पावर टकराएंगे? क्या पुतिन परमाणु हथियार चलाएंगे? और सवाल ये भी कि क्या मिडिल ईस्ट की जंग ही तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।